फ्रेंड मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ मिसो इस स्ट्रगल लाइफ लव स्टोरी सीजन 1 का एपिसोड 4। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे कि प्रीवियस स्टोरी में हमने देखा था कि मिसो सुमरे को सारी बातें बता देता है। अब हम आगे देखते हैं। सारी बात सुनने के बाद जो सुमरे होती है वो मिसो से बोलती है हमें इसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करनी चाहिए। फिर वो दोनों शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद अपने क्लास में वापस आकर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं प्रिंसिपल क्लास में आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट से बोलते हैं अगर आप में से किसी भी ने मिसो के लंच बॉक्स को देखा है तो प्लीज उससे बता दिए, नहीं तो मैं सभी को पनिशमेंट दे दूंगा। फिर सभी डर जाते हैं। सर से वो बोलते हैं सर हमने कुछ नहीं किया है, हो सकता है इस बार भी मिचिको और कबाओ साबू ने ही कुछ किया होगा। फिर सर कबाओ साबू और मिचिको से बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 10 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दूंगा। फिर मिचिको कबाओ साबू डरते हुए बोलते हैं नहीं सर हमने इस बार कुछ नहीं किया। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया। फिर मिचिको प्रिंसिपल से बोलती है सर आपको डाउट है तो आप मेरे बैग को चेक भी कर सकते हैं। फिर सर अपने एक स्टाफ बॉय को बुलाते हैं और मिचिको के बैग को चेक करने के लिए बोल देते हैं। वो स्टाफ बॉय मिचिको और कबाओ साबू के बैग को चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं आप बाकी सबके भी बैग चेक करें ताकि हमें मिसो की जो बैग है वो मिल सके। फिर जो स्टाफ बॉय होता है वो धीरे धीरे करके स्टाफ बॉय क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट के बैग चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो प्रिंसिपल से बोलते हैं सर इनके बैग में से मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस एक ही बैग बाकी रह गई है, वो भी इस लड़की की है। फिर प्रिंसिपल सुमरे से बोलते हैं क्या तुम अपनी बैग को स्टाफ बैग को दे सकते हो चेक करने के लिए। फिर सुमरे बोलती है ऑफ कोर्स सर आप मेरा बैग चेक कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं सुमरे जो होती है वो अपना बैग दे देती है स्टाफ बॉय को और स्टाफ बॉय उसे चेक कर लेता है। सुमरे के लंच बॉक्स से निकलने के बाद उसमें से एक और लंच बॉक्स से निकलती है जिसे देखकर हमारा मिसो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो मेरी ही लंच बॉक्स है। और वो सुमरे से बोलता है ये तुम्हारी बैग में कहाँ से आई। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं क्योंकि इसी ने ही तुम्हारी लंच बॉक्स को अपने पास रख लिया था और तुम्हारे साथ मेरे पास शिकायत करने गई थी। फिर जो मिसो होता है वो सुमरे से बोलता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुमरे तुम मेरे लंच बॉक्स को चुरा भी सकती हो। फिर सुमरे बोलती है मेरा यकीन करो मिसो मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स को नहीं छुपाया था। सुमरे प्रिंसिपल से बोलती है सर मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने मिसो का लंच बॉक्स नहीं छुपाया था। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं तो फिर तुम्हारे बैग से ये लंच बॉक्स कैसे निकला। फिर सुमरे बोलती है हो सकता है कि सर मैं जब हैंड वॉश करने गई थी तो किसी ने कुछ कर मेरी बैग में मिसो का लंच बॉक्स रख दिया हुआ ताकि हम दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसे तोड़ सके। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसा हरकत कौन कर सकता है तुम्हारे क्लास में। फिर सुमरे बोलती है सर मुझे उन तीनों पर शक हो रहा है। फिर प्रिंसिपल कबाओ साबू और मिचिको के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम तीनों ने ही मिसो के लंच बॉक्स को सुमरे के बैग में रख दिया था ताकि उन दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाए। फिर वो तीनों डरते हुए जवाब देते हैं नहीं सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो सुमरे और मिसो के पास आकर बोलते हैं वो तो कह रहे हैं कि उन तीनों ने कुछ नहीं किया तो तुम मुझे बोल रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तो आखिरकार किसने किया है ये सब। फिर प्रिंसिपल क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट से बोलते हैं अगर आप में से किसी ने भी
मिसो के लंच बॉक्स को सुमरे के बैग में रखते हुए किसी आदमी को देखा है तो वो मुझे उसका नाम बता दे, नहीं तो मुझे बाद में पता चला तो मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। उसे 10 दिन के लिए टर्मिनेट होना पड़ जाएगा। फिर सभी क्लास में मौजूद लड़कियां डर जाते हैं और प्रिंसिपल से बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए सर, हमने ये सब सुमरे और मिसो की फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए किया था। फिर प्रिंसिपल सभी को गुस्से से बोलते हैं, तुम सभी को शर्म आना चाहिए। सुमरे और मिसो तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं और तुम दोनों ने उन दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। तुम सभी को तो पनिशमेंट मिलेगा। अब तुम्हें 10 दिन के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाएगा। फिर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं और जो सभी लड़के और लड़कियां होती हैं वो मिसो और सुमरे से माफी मांगने लगते हैं। फिर जो सुमरे और मिसो होते हैं वो उन सभी को माफ कर देते हैं और फिर आखिर में सुमरे से मिसो बोलता है, मुझे माफ कर देना कि सुमरे, मैंने तुम पर शक किया। फिर सुमरे कहती है कि कोई बात नहीं। सुमरे मिसो से बोलती है, क्या तुम आज शाम को बिल्कुल फ्री हो मिसो? मिसो बोलता है, हाँ मैं आज शाम को बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? फिर सुमरे बोलती है, क्योंकि मैं आज शाम को शॉपिंग करने के लिए चलने वाली हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले चलूँ। अब मिसो सुमरे से बोलता है, ठीक है बताओ कब जाना है। फिर सुमरे उसको टाइम बता देती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उन दोनों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सुमरे एक दूसरे को बाय कहते हुए अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाने वाले होते हैं। मिसो अपने घर में अभी भी लेटा हुआ होता है। उसे याद आता है कि सुमरे ने उसे अपने साथ शॉपिंग जाने के लिए बुलाया है। फिर वो जल्दी से अपना फेस वॉश कर जल्दी से अपना ड्रेस, एक न्यू से ड्रेस पहन लेता है और जल्दी से सुमरे ने जहाँ पर बुलाया था वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर सुमरे उसके लिए कब से वेट कर रही है। फिर सुमरे उससे बोलती है, तुम कहाँ रह गए थे मिसो? मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से वेट कर रही हूँ यहाँ पर, चलो देरी हो रही है हमको। और फिर वो दोनों शॉपिंग मॉल पर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आते हैं। सुमरे ने काफी कुछ खरीद लिया था अपने लिए और साथ में मिसो के लिए भी कुछ कपड़े ले लिया था। मिसो सुमरे से बोलता है, मिसो बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हेल्प के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने आया था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरे लिए कपड़े खरीद दिए। तुम्हें मिसो से पूछती है कि क्या हुआ मिसो, तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए? मैं तुम्हें इसके बदले वापस दूसरा दिला दूं। फिर मिसो सुमरे से बोलता है, नहीं सुमरे, ये कपड़े मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मैं इन कपड़े को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे पैसे से नहीं लिए गए हैं। फिर मिसो से बोलती है, इन्हें मैंने लिया है तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है मिसो, प्लीज इन्हें रख लो। फिर मिसो उन्हें सुमरे की जीत करने पर रख लेता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ पर बहुत अच्छी डिश बनती है। मिसो को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो उसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और कुछ ऑर्डर देते थे और वेटर उनके लिए वो पेश कर देता है और वो उन्हें खाने लग जाते हैं। फिर खाने के बाद जब बिल पे करने का टाइम आता है तो सुमरे अपना बिल पे कर देती है। फिर मिसो अपने जेब में हाथ फेरता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर मिसो से सुमरे पूछती है कि क्या हुआ मिसो, तुम अपने जेब में क्या ढूंढ रहे हो? चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर सुमरे से मिसो बोलता है, मैंने तो रेस्टोरेंट में जो खाया था उसकी बिल पे नहीं किया है। फिर सुमरे बोलती है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने जो खाया था उसकी बिल पे मैंने कर दिया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए मिसो। मिसो उससे कुछ बोलता है उससे पहले ही सुमरे उसे
हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले आती है और बोलती है, तुम मुझे वहां पर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे, तुम्हारे पास पैसे थे क्या? फिर सुमरे से मिस्सू बोलते हैं, हाँ मेरे पास कुछ पैसे थे जितने से मैं आसानी से उस रेस्टोरेंट की बिल पे कर सकता था। मिस्सू सुमरे से बोलता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि सुमरे मैंने अपने पैसे इसी जेब में रखे थे। और फिर सुमरे बोलती है, ऐसी बात है तो तुम अपनी जेब चेक करो अच्छी तरीके से। जब मिस्सू अपने जेब को अच्छी तरीके से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके जेब में छेद है। और फिर मिस्सू सुमरे से बोलता है, लगता है इस छेद के कारण ही मेरे पैसे कहीं पर गुम गए हैं। फिर मिस्सू से सुमरे बोलती है, छोड़ो उन पैसों को, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। पता नहीं मुझे वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, लगता है तुम अपने पैसे घर में ही भूल गए। मिस्सू सुमरे से बोलता है, नहीं सुमरे, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, तो तुम्हें घर नहीं जाना क्या? जल्दी चलो, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे और हमारे मॉम डैड हमें डांटेंगे। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं मिस्सू सुमरे को बाय कहकर अपने घर की साइड चला जाता है और सुमरे भी मिस्सू से बाय कहकर अपने घर की तरफ चली जाती है।